दोस्तों आज पेश है काला बिच्छू। ये एक और चित्र है दोस्तों। सावधान, काला बिच्छू कहीं भी किसी के घर में पहुंच सकता है, क्योंकि काले बिच्छू पर किसी दुष्ट आत्मा का प्रकोप है जो इंसान के खून की आखिरी बूंद भी चूस जाता है। इस कॉमिक को पढ़ने से पहले आसपास देख लें कहीं काला बिच्छू धीरे धीरे आपकी ओर न बढ़ रहा हो। काला बिच्छू। घड़ी ने 5 बजाई। अनीता, आज घर नहीं चलना क्या? खट 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 खट। सेठ जी को मस्का लगाएगी तभी तो डबल इंक्रीमेंट मिलेगा। अनीता को देर तक काम करने की ज़रूरत क्या है? बस सेठ जी के सामने एक बार मुस्कुरा दें। सेठ जी आप इसके नाम लिख दें। ओह चुप भी करो, मुझे यह आवश्यक काम पूरा करना है। अच्छा भाई तुम काम पूरा करो। सेठ जी के कैबिन में जाकर मुस्कुरा कर बातें कर हम तो चले। आज शाम के लिए शुभकामनाएं अनीता। बाय बाय अनीता। अनीता के जाते ही चपरासी ने आकर कहा, मैडम आपको साहब बुला रहे हैं। चंदू तुम साहब से कहना 3 पेज बाकी रह गए, उन्हें भी पूरा करके आती हूँ। चंदू मुड़कर जाने लगा। चंदू रुकना, तुम रहने दो, मैं साहब को स्वयं जाकर बता देती हूँ। फिर सर क्या मैं आ सकती हूँ? आओ अनीता। बिल मीडिया कंपनी की फाइल कंप्लीट हो गई सर, अभी पूरी कर देती हूँ, बस 3 पेज रह गए। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो रघुनाथ बोल रहा हूँ। सेठ जी मेलबर्न में टाइम अलवर आ गए हैं, उन्हें लेकर फार्ट होटल में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं 6 बजे तक होटल पहुँच जाएंगे। अलवर की खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई कमी नहीं रहेगी सेठ जी। सेठ जी ने रिसीवर रखा। सर आज मेरे भाई का बर्थडे है। ओह बहुत अच्छा, गुड विशेष, लेकिन सर मुझे अभी जाना है। क्या? अल्बर्ट से करोड़ों का बिजनेस मिलने वाला है और वहाँ तुम्हारा हमारे साथ रहना बहुत आवश्यक है। कुछ देर बाद अनीता सेठ रघुनाथ के साथ कार में होटल में जा रही थी। सारी अनीता बर्थडे में पहुँचने के लिए तुम्हें थोड़ी देर हो जाएगी। अनीता लौटते वक्त बर्थडे के लिए कोई अच्छा सा प्रेजेंट खरीद देना। ये लो रुपये रख लो। सर यह बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, फिर भी हमारी ओर से कोई प्रेजेंट भी बढ़िया होना चाहिए। फार्ट होटल के कमरे में आप कैसे हैं? यहाँ की विस्की तो आपको पसंद आई अल्बर्ट? बहुत अच्छा सेठ जी रघुनाथ, इस बार तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लाया हूँ। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मुश्किल है सेठ। इधर हम पानी भी तो नहीं पी सकता, इसलिए विस्की पानी समझ के पीता है, लेकिन इधर विस्की पिलाने वाला बहुत खूबसूरत होता है सेठ रघुनाथ। मैडम क्या हमें विस्की पिलाएगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक मिस। यू आर वेलकम सर। चीयर्स। अगर तुम अपने हाथ से विस्की पिलाओ तो सचमुच बड़ा मज़ा आएगा। ओह कहाँ फंस गई। सर आइए इस सोफे पे बैठते हैं। 2 घंटे बाद। सेठ रघुनाथ तुम कॉन्टैक्ट पेपर तैयार करो, हम कॉन्टैक्ट आपको दे रहे हैं। अनीता कॉन्टैक्ट को उसके बेडरूम में पहुंचा आओ। ऑल राइट मैडम ने पहुंचाना पर अनीता वापस लौटना चाहा। तुम किधर जाता है डार्लिंग? हम कॉन्टैक्ट तुम्हारे लिए किया। नहीं। पलक झपकते ही टॉम अनीता को बेडरूम में धकेल दिया। नहीं मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ अल्बर्ट, मुझे जाने दो प्लीज़। पूरा 20 करोड़ का कॉन्टैक्ट किया हमने। आगे बढ़कर टॉम ने उसे छूना चाहा। तड़ाक। दरवाज़ा खोल। अनीता सेठ जी को गुस्से में देखते हुए बाहर निकल गई। शेरनी की तरह झपट पड़ी अनीता। होटल से बाहर टैक्सी। होटल में। सेठ रघुनाथ तुमने हमारा मज़ा खराब कर दिया।
सेठ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तुमने गोली मार देगा हम। सारी अल्बर्ट, गेट लास्ट यू रास्कल। अगले दिन, जग्गू, उस लड़की ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, उसे ऐसा सबक सिखाना कि वह कभी किसी को से बेहूदगी न करे। ऐसा ही होगा सेठ, वो लड़की जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं चल सकेगी। आप कहें तो सेठ, हम उसके लिए गहरी नींद सुला दें? नहीं, सिर्फ उसको सबक सिखाना चाहते हैं ताकि मजबूर होकर हमारी गुलामी बनकर रहे। समझ गया सेठ जी, बस चिड़िया के पंख तोड़ने हैं ताकि उड़ न सके। उधर घर में, अनीता, बेटी क्या बात, आज ऑफिस नहीं गई? मम्मी, अब मैं किसी दूसरे ऑफिस में काम करूंगी। 2 दिन बाद, बिरजू, 2 दिन हो गए लड़की घर से बाहर नहीं निकली, लगता है उस्ताद उसके घर में घुसना होगा। नहीं, शेठ जी ने हमें घर में घुसने के लिए मना किया है, तो उस्ताद इंतजार करें। अरे यार, आखिर कब तक इंतजार करें? सुबह से शाम होने वाली है। हाँ, यूसुफ ठीक कह रहा है, सेठ से बोल देंगे लड़की कहीं बाहर गई है। लेकिन ओए बिरजू देख, आज शाम सूरज पश्चिम से निकल रहा है। ओए ये तो उस्ताद, वो तो रात को सूरज निकल रहा है, लेकिन ये रात को कहाँ जा रही है? ओए यूसुफ, हमें आम खाने से मतवाले पेट गिनने की क्या जरूरत है? तभी स्कूटर आगे निकलने पर उन्हें कार उनके पीछे दौड़ा दी। उस्ताद, तू स्कूटर को पार्क स्ट्रीट के पास पहुंचने दे, वहाँ सड़क सुनसान रहती है। हाँ जगह, वहाँ साली शोर मचाएगी तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। और फिर अगले ही पल, और तभी, अरे क्या करते हो? चुप कर कुत्ते, नहीं तो आतड़ियाँ बाहर निकाल दूंगा। ओह! जब तक कोई वहां पहुंचकर उन्हें रोक पाता, तब तक वे आंखों से ओझल हो गए, भाग गए साले। कुछ देर बाद, लो सेठ आपकी अमानत, जाओ कल आकर अपना इनाम ले जाना। चारों बाहर चले गई। सेठ ने अपने हाथों से उसके मुंह की पट्टी हटाई। इस तरह गुंडों से अपहरण कराने का क्या मतलब है सेठ जी? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो अनीता, तुमने मेरा नुकसान किया है। यदि तुम उसे पूरा करने का वादा करो तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, कभी नहीं, मौत गले लगा लूंगी, लेकिन इस गंदगी, आह! रस्सी जल गई बल नहीं गए। आज रात तुम्हें सोच लेने का पूरा मौका देता हूँ। कल तुम अपना काला मुंह किसी को नहीं दिखा सकोगी। सेठ की धमकी देकर कमरे से बाहर निकल गया। उसी रात, ओह माँ, मैं क्या करूँ, इस दुष्ट भेड़िए से अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे देवी माँ, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। और फिर इस खिड़की से नीचे उतरकर भाग सकती हूँ। अपनी साड़ी को बांध कर अनीता खिड़की पर लटकाया और अनीता नीचे उतरती चली गई। हे देवी माँ, मुझे शक्ति दो। सड़क पर दौड़ती, अंधेरी गलियों में छिपती, आखिर वह घर में पहुंच गई। उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। अनीता, इतनी रात गई, तू घर लौटी है और इतनी घबरा क्यों रही है? और तेरी साड़ी? मम्मी, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लो, गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर भयभीत अनीता अपनी मम्मी को गुंडे की सारी कहानी बता दी। बेटी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मम्मी, मैं राजन अंकल से बात करूंगी। अच्छा बेटी, तू अब सो जा। लेकिन उसके भाग्य में सोना कहाँ लिखा था? खट खट खट, मम्मी लगता है वे आ गई। ओह, अब क्या करें? ओह नहीं, बचाओ, रुक जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर सबको जगा दूंगी। ये बुढ़िया, अपनी जुबान बंद कर, पीछे हट, हम इस लड़की को लेकर जाएंगे, बहुत नुकसान किया इसने हमारे सेठ का। तभी मम्मी, बचा। आह कमीना कुत्तो, अब तुम में से कोई बचकर नहीं जाएगा। लेकिन बीजू ने फरार कर पाती से पहले उसकी मम्मी चीख गूंज उठी। अनीता, माँ, कुत्ते हरामजादे, मेरी मम्मी को मार डाला तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आह जग्गा, गोली चला, बचाओ, मैं तुझे मार डालूंगी कुत्ते कमीने। मम्मी, नहीं। अबे जग्गू, ये सब मरवाएगा क्या? गोली क्यों नहीं चलाता?
बिरजू और जग्गू ने रिवॉल्वर छीनी और ट्रिगर दबाता चला गया। अरे मम्मी, मम्मी, दीदी बचाओ, आह ना। घायल शेरनी की तरह अनीता बिरजू की ओर जब भागी। कुत्ते, मार डालूंगी तुझे। लेकिन बिरजू ने गोलियों ने उसे अपने पास भी नहीं पटकने दिया। आह कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी तुम सबको, सबसे बदला लूंगी। आह। अपना काम करके चारों वहाँ से भाग निकले। पुलिस चारों को पकड़ने के लिए बहुत दौड़ धूप की, लेकिन उन बदमाशों की परछाई तक नहीं पहुँच पाई। जग्गू, अगर हम इसी तरह मेरा काम पूरा करते रहे तो समय किंग बन जाऊंगा और तुम सब लखपति बन जाओगे। कुछ देर बाद बिस्कुट का दौर चला। जग्गू, समय की सप्लाई के लिए कुछ नई लड़कियां का इंतजाम करना है। हाँ सेठ, नई लड़कियां, पर पुलिस शक नहीं कर पाती। बहुत रात तक बिस्कुट का दौर चला। आधी रात बाद सब वहाँ से विदा हो गई। डिसूजा के घर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। ओह, अब तुम्हारे घर पर लौटने का समय हुआ है। डार्लिंग, तुम बेकार में परेशान होती, इतनी बार कहा है कंपनी के काम से देर हो जाती है। पता नहीं तुम्हारी कंपनी में ऐसा क्या काम होता है जो रात को घर लौटने में 2-2 बज जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ, तुम कपड़े बदलो, मैं ड्राइंग रूम में आ जाऊँ। मारिया, सुनो तो, मैं भारी खाना खा चुका हूँ। पार्टी में होटल में जाना पड़ा था। क्या तुम बाहर होटल में खाना खा के आए हो और यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा में भूखी बैठी हूँ? सारी मरिया, वेरी सारी। अब तुम जल्दी से खाना खा लो और हाँ, मेरे लिए एक कॉफ़ी बना देना। मारिया बुदबुदाता ही कमरे से बाहर चली गई। डिसूजा बेडरूम की ओर बढ़ गया। आज बहुत गहरी नींद आई। डिसूजा मेज पर पड़ी फाट कॉमिक्स उठाई और बिस्तर पर लेट गया। जब तक मारिया कॉफ़ी बना कर लाई, यह कॉमिक्स देख लेता हूँ। जैसे ही डिसूजा ने कॉमिक्स का पुष्ट बदले, ओ काला बिच्छू, ओह बच गया। कहीं यह काला बिच्छू काट लेता तो रात को अस्पताल में दौड़ना पड़ता। फिर उसने सोचा, क्यों न इस काले बिच्छू को जूते से कुचल दूं और मार डालूं, ऐसा कहीं मारिया के पांव ही इस पर न पड़ जाए। लेकिन बिच्छू तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ता चला गया। ओह हेलो डिसूजा। अनीता, तुम जीवित हो? हाँ, मैं जीवित हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? सेठ जी ने भेजा है, तुम्हें साथ चलना होगा। सेठ जी ने? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी सेठ जी का फ़ोन करके पूछ ले। फ़ोन की ओर बढ़ा तो बुरी तरह चौंक उठा। काला बिच्छू? क्यों डिसूजा? एक ही बिच्छू से डर गए? अभी तो यहाँ सैकड़ों बिच्छू निकलेंगे। डिसूजा ने मेज से दराज से रिवॉल्वर निकाला। मैं इस बिच्छू को मार डालूंगा, नहीं तो यह मेरी बीवी को काट लेगा। काला बिच्छू फोन से नीचे कूदा। किस किस को मार डालोगे डिसूजा? तुम्हारे रिवॉल्वर में एक भी गोली नहीं है और तुम्हारी बीवी को यह पहले ही मार चुकी हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डिसूजा ने बाहर की ओर दौड़ लगाई, किचन पे पहुंचा। नहीं मारिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इसे काले बिच्छू ने काटा है, बहुत जहरीला है बिच्छू। अभी थोड़ी देर पहले भी इसके प्रभाव से मारिया का जिस्म पिघल जाएगा। देखो देखो डिसूजा। तभी मारिया का जिस्म बर्फ की तरह पिघलने लगा। अनीता खड़ी हंस रही थी। तभी चीख उठा डिसूजा। मारिया को काले बिच्छू ने नहीं काटा, तुमने मारा है मारिया को। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने तुम मुझे मारना चाहते हो न डिसूजा? एक बार पहले भी गोलियां मारकर मेरे सदीन सन्नी कर चुके हो। मुझे मारो न तुम मुझे, लेकिन मैं तुमको मुझे नहीं मार सकोगे डिसूजा, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। मैं तुम्हारी हत्या करूंगी डिसूजा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इन्हें रोको, इनको। अनीता, आह। देखते देखते बिच्छुओं का आकार बढ़ने लगा और फिर अनीता भी बिच्छू में परिवर्तन हो गई। डिसूजा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, आओ ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो मुझे, आई। और कुछ देर बाद डिसूजा का शिश तो शेष नहीं रहा था। अगले दिन रघुनाथ प्रसाद के हॉस्पिटल ऑफिस में
सेठ जी, बहुत बुरी खबर है। डिसूजा को किसी तंत्र मंत्र से मार डाला। पुलिस को उसकी हड्डियां मिली, लेकिन उसकी हत्या किसने की, यही तो पता नहीं चला। वैसे पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। सेठ, एक बार मुझे उसका पता चल जाए, फिर उसके इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिन भी नहीं सकेगा। जग्गू, पुलिस से पहले हमें उस हत्यारे का पता करना होगा, क्योंकि हम हत्यारा अगला अगली बार हमें से किसी पर वार करेगा। सेठ जी, इस बार हत्यारा जीवित नहीं रहेगा। एक दिन, अरे आज घर में बहुत सूना सूना लग रहा है, दोनों बच्चे कहाँ गए। बंटी के दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और चिंकी को साथ ले गया। खाना तैयार है, मेज पे लगा दूं? नहीं, अभी नहीं, बच्चे को लौटाने दो, सब साथ मिलकर खाएंगे, तब तक टीवी देखता हूँ। टेलीविजन पर फिल्म चल रही थी। ओह, देखते ही देखते बिच्छू का आकार बढ़ने लगा और टेलीविजन का शीशा तोड़कर, अरे यह बिच्छू बाहर कैसे आ गया। बिच्छू का आकार अद्भुत रूप से बढ़ने लगा। उसकी दृष्टि एक हाथी पर पड़ी। पलक झपकते बीजू ने हाथी उठाई और बिच्छू पर जबरदस्त प्रहार किया। एक प्रहार से बिच्छू के मांस के लोथड़े में बदल गया। उसका खून के छींटे इधर उधर बिखर गए। अरे, यह तुमने क्या कर डाला? चारों तरफ खून के छींटे। मैंने काले बिच्छू को मार डाला माला, लेकिन तभी तुमने मुझे कहाँ मारा बिच्छू? अब मैं तो जिंदा हूँ। तुमने मुझ पर प्रहार करने कर अपनी मौत को और भी अपने पास बुला लिया है बिजू। अपने चारों ओर देखो। और उसके चारों ओर देखते ही, बीजू बचाओ। मैंने कहा था ना बीजू, मैं तुमसे बदला लूंगी। अब तुम सब मेरे हाथों मरोगे। नहीं। माला होश में आ बेहोश हो गई। तभी चिंकी, बंटी और चिंकी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। पापा, पार्टी में, पापा बचाओ। नहीं नहीं, तुम्हें मार डालूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। बीजू के पास मेज पर बोतल उठाकर अनीता पर प्रहार किया। खच खच, मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अनीता ने तेजी से पलटी और बीजू की आखिरी चीख कमरे में गूंजी। अगले दिन बीजू के फ्लैट पर कोहराम मच चुका। माला और जग्गू और यूसुफ को काले बिच्छू की कहानी सुनाई और बहस से कांप उठे। वह काला बिच्छू अनीता के रूप में परिवर्तन हो गया। उसने बीजू को मार डाला। सुबक सुबक सुबक। माला, भाभी, आप धीरज रखो। बीजू की मौत से जग्गू और यूसुफ बुरी तरह हिला कर रख दिया। जग्गू, मेरी समझ में नहीं आया, अनीता मर चुकी है, उसने बीजू को कैसे मार डाला? मैंने सुना है मृत आत्माएं अपना बदला लेती हैं। आवश्यक ही डिसूजा और मारिया की भी हत्या अनीता ने की होगी। जग्गू, मैं ये सब नहीं मानता। मैं नहीं, साली के टुकड़े टुकड़े कर देता। यूसुफ के घर के सामने जग्गू ने कार रोकी। यूसुफ, कल सेठ जी को इस संबंध में बात करती नहीं है। हाँ, सुबह 10 बजे सेठ जी के ऑफिस में पहुंच जाएंगे। वो जग्गू अपने घर की ओर कार दौड़ा दी। फ्लैट का ताला खोल यूसुफ भीतर प्रवेश किया। थोड़ी देर से दारू पी ली जाए। यूसुफ एक गिलास में विस्की डाली और पीने के लिए उठाया। काला बिच्छू उस गिलास में कहाँ से आ गया? अभी गिलास खाली था। अगले पल गिलास दीवार पर मारा, लेकिन यह क्या? अगला पल दांतों तले पसीना लाने के लिए पर्याप्त था। वो विस्की खून में कैसे बदल गई? काले बिच्छू ने अपना आकार बढ़ाया। मैं डिसूजा या बीजू की तरह बुद्धिल नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके। और तेजी से झपट कर यूसुफ ने काले बिच्छू के कई प्रहार कर दिए। मर गया साला। लेकिन काला बिच्छू कहाँ मरा कहाँ था? बल्कि उसके खून के छींटे अनगिनत बिच्छू पैदा हो गए थे। ओह, यह बिच्छू नहीं नहीं। तभी एक सौर उभरा। यूसुफ बुरी तरह कांप उठा। किस किस को मारोगे यूसुफ? तुम जिंदा नहीं हो सकती। तुम कौन हो? और फिर अनीता ने यूसुफ को बचने का कोई अवसर नहीं दिया। यूसुफ को भी मार डाला अनीता ने और तीव्र गति से
कार चलाता जग्गू अचानक बुरी तरह उछल पड़ा। वो काला बिच्छू और कार का शीशा टूटा। जग्गू कार रोकते दरवाज़ा खोलकर भाग निकला, लेकिन वह ठोकर खाकर गिरा। नहीं, वो देखते देखते काला बिच्छू अनीता के रूप में परिवर्तन हो गया। जग्गू, मैं आ गई जग्गू। अगले ही पल जग्गू की मौत के पल था। मुझे छोड़ दो अनीता, मुझे माफ़ कर दो। और फिर जग्गू जीवित नहीं था। उधर सेठ रघुराम प्रसाद जग्गू और यूसुफ की मौत का समाचार सुना तो भयभीत हो उठा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अमेरिका चला जाऊँगा। काला बिच्छू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगले दिन सेठ रघुनाथ प्रसाद वायुयान द्वारा उड़ता चला जा रहा था। कुछ देर बाद काला बिच्छू, अब देखता हूँ काला बिच्छू मेरा क्या बिगाड़ता है। एक होस्टेज सेठ के पास पहुंची। सर, कोल्ड ड्रिंक। सेठ ने हाथ बढ़ाकर गिलास उठाया। अगले ही पल, हाय काला बिच्छू। सेठ गिलास को नीचे फेंक दिया। होस्टेज, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम मुझे मारना चाहती हो, कुछ खाना। तभी एक विचित्र परिवर्तन हुआ। देखते ही देखते एयर होस्टेज अनीता के रूप में परिवर्तन हो गई। अनीता तुम? फिर एक परिवर्तन और हुआ। सेठ रघुनाथ प्रसाद दिलजोर धड़क उठा। हाँ सेठ, मैं तुम्हें मारना चाहती थी। तुम्हारी मौत से बचकर भाग रहे थे, लेकिन अब तुम भाग नहीं सकते। सेठ रघुनाथ प्रसाद, तुम भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़ी हो, जिसकी गर्दन तक कभी कानून के हाथ नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब मैं तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। नहीं नहीं, नहीं बचाओ। और सेठ तीव्र गति से दौड़ा, लेकिन बंद दरवाजे से टकरा गया। मौत से बचकर भागना चाहता है सेठ, बचकर भाग नहीं सकोगे। तभी एक अद्भुत शक्ति से बंद दरवाज़ा खुल गया। नहीं नहीं, मुझे मत माफ़ कर दो अनीता, मुझे माफ़ कर दो। और फिर बचाओ। और आकाश से सेठ की चीखें गूंज उठी और अनीता की आत्मा अत्यंत आकाश में विलीन होने के लिए उड़ चलती जा रही थी। समाप्त दोस्तों।